हाँ तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से इस यूट्यूब चैनल श्री दामोदरम क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स का हिंदी मीनिंग होता है अनंत स्पर्शी। ठीक, एसिम्प्टोट्स होता क्या है? एसिम्प्टोट्स एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो किसी कर्व को अनंत पर दो बिंदुओं पर कट करती है। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व। हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है और उसके लिए हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले दिए गए कर्व का सबसे हाईएस्ट डिग्री पता करते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो पहला टर्म्स है इसका, इसमें जो चर है y, इसका पावर है 3। दूसरे टर्म्स में x का पावर 2 और y का पावर 1, 2 और 1 3। तो दूसरे टर्म का भी पावर 3। फिर अब तीसरे टर्म में x का पावर 1 और y का पावर 2, 1 और 2 3। तो इस टर्म का भी डिग्री हो गया 3। और फिर अगले अगले टर्म्स में x का पावर 3, तो इस टर्म का डिग्री हो गया 3। अब अगले टर्म में देखेंगे x का पावर 1 और y का पावर 1, 1 1 2, तो इस टर्म का डिग्री हो गया 2। अब अगले में y का पावर 2, तो इसका डिग्री हो गया 2। x का पावर 2, इसका डिग्री हो गया 2। y का पावर 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। x का पावर 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वह 3 है। ठीक, तो हमारा सबसे हाईएस्ट डिग्री n इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वाले में रखते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है? थर्ड। तो इन थर्ड, अब उसके बाद सेकेंड, अब उसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में। ठीक, तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट वाले में 3 डिग्री वाले में पुट करेंगे। तो 3 डिग्री वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, क्योंकि इसमें जो चर हैं उनका पावर, मतलब इसमें जो टर्म्स हैं इनका पावर 3 है। ठीक, अब इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 m थर्ड डिग्री वाले में। तो इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू m, t हो जाएगा 3m क्यूब माइनस इसमें पुट करेंगे t हो जाएगा 2, x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह m पुट करेंगे, t हो जाएगा 2m माइनस इसमें पुट करेंगे t हो जाएगा 4m स्क्वायर, फिर इसमें पुट करेंगे t हो जाएगा 4। ठीक, अब 3 डिग्री वाला हो गया। अब 2 डिग्री वाले में पुट करते हैं, तो 2 डिग्री वाला कौन कौन सा है? माइनस 14xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 14xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाले जो टर्म्स हैं वो 2 डिग्री वाले हैं। ठीक, अब उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 2 m इज इक्वल टू माइनस इसमें पुट करेंगे तो माइनस 14m, फिर इसमें पुट करेंगे तो 6m स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे तो प्लस 4। अब सेकेंड डिग्री वाला हो गया। अब फर्स्ट डिग्री वाले में पुट करते हैं, तो फर्स्ट डिग्री वाला कौन कौन सा? माइनस 6y प्लस 4x। तो फर्स्ट डिग्री वाला 5 1m, अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 6m प्लस 4। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद नाउ अब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म्स होता है उसको हम जीरो के इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का कौन सा है? 5 3m। अब हम 5 3m को जीरो के इक्वल दिखाते हैं। 5 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सीरियल से कर लेते हैं। 2m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2m स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो 2m स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, m माइनस 2 माइनस 2 यहाँ से कॉमन, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से m माइनस 2 कॉमन मिल रहा है
ये हो जाएगा 2m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ से m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2m² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और यहाँ से m इज इक्वल्स टू मिलेगा, यह 2 उधर जाएगा तो +2 और यह बट्टे में तो m² इज इक्वल्स टू 2/2, यह 1 तो m इज इक्वल्स टू ±1। अब m के कौन कौन से वैल्यू मिल गए, m इज इक्वल्स टू 2 फिर +1 फिर -1, m के 3 वैल्यू मिले हैं। ठीक, और ये m के तीनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक, तो जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए किस फार्मूले का यूज करते हैं, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एन m इंटू सी प्लस फाई n माइनस 1 m इज इक्वल्स टू 0। ठीक, m के अलग अलग जब वैल्यू होते हैं तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब n इज इक्वल्स टू 3 है तो इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m इंटू सी प्लस n इज इक्वल्स टू 3 में से 1 घटेगा तो फाई 2 m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से c इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस फाई 2 m और अपान फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m। ठीक, अब फाई 2 m और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई 2 m की वैल्यू है -14m प्लस 6m² प्लस 4। ठीक, अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई 3 m की वैल्यू निकालने के लिए हम फाई 3 m को m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, जब फाई 3 m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2m³ का हो जाएगा 6m² और फिर -2m का हो जाएगा -2, -4m² का हो जाएगा -8m। ठीक, अब उसके बाद +4 का हो जाएगा 0। अब उसके बाद अब m की अलग अलग वैल्यू के लिए हम c की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो होगा when m इज इक्वल्स टू 2 देन c इज इक्वल्स टू। ठीक, जब m की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले में m इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -14 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4/6 इंटू 2 का स्क्वायर -2 -8 इंटू 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 दूना 28 -28 -28 प्लस 2 दूना 4 और 4 छकी 24 24 28 प्लस 28। ठीक, अब यह हो जाएगा 24 माइनस 18। अब यह -28 और +28 0 हो जाएगा तो अंश में पूरा 0 हो जाएगा। जब अंश में 0 होता है तो उसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, व्हेन m इज इक्वल्स टू 2 देन c इज इक्वल्स टू 0। अब m इज इक्वल्स टू 1 पे c की वैल्यू निकालेंगे तो व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू। अब जब m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें m इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा -14 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4/6 इंटू 1 का स्क्वायर -2 -8 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अब यह -14 और -14 में से +4 जाएगा तो बचेगा 10 और फिर 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा पूरा -4 अपान, और फिर यह हो जाएगा -8 और -2 -10 और उसमें से 4 जाएगा तो ई हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस 4/-4 और ये हो जाएगा -1। व्हेन m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू -1। ठीक, अब m इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो व्हेन m इज इक्वल्स टू
-1 देन c इज इक्वल्स टू, अब m इज इक्वल्स टू -1 पर c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें m की जगह -1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -14 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 6 इंटू -1 का स्क्वायर -2 -8 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन इसका करेंगे तो हो जाएगा 6 -2 और ये हो जाएगा प्लस 8। अब ये हो जाएगा 20 -24 अपॉन 8 और 6 14, 14 में 2 जाए 12, ये हो गया 24 अपॉन 12 और ये हो गया -2। ठीक, when m is equals to -1 then c is equals to -2, यानी कि जब m की वैल्यू -1 है तब c की वैल्यू -2 है। अब हमें m और c की वैल्यू मिल गई तो अब हम एसिम्पटोट्स निकालेंगे। ठीक, नाउ एसिम्पटोट्स, तो एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। एसिम्पटोट्स का फार्मूला है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमें m की 3 वैल्यू मिली है और उन m की 3 वैल्यू से हमें m और हमें c की 3 वैल्यू मिली, तो m की 3 वैल्यू से हमें c की 3 वैल्यू मिले हैं, तो अब हमें m और c के 3 वैल्यू से अब हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिलेंगे। तो हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ठीक, तो m की जो पहली वैल्यू मिली है m इज इक्वल्स टू 2, वह हो जाएगा m1 और इस m इज इक्वल्स टू 2 से जो c की वैल्यू 0 मिली है ये हो जाएगा c1। तो इस फार्मूले में m1 इज इक्वल्स टू 2 और c1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1 की जगह 2 इंटू एक्स और c1 की जगह 0 और फिर ये हो जाएगा 2x, इसको इधर लाएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोगों का पहला एसिम्पटोट्स। अब हम लोग का दूसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब m की दूसरी वैल्यू मिली हमें m इज इक्वल्स टू 1 और इस m इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें c की वैल्यू मिली है -1, तो m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और c2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो m इसमें m2 और c2 की वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस c2 की वैल्यू -1, ये हो जाएगा x -1, तो ये हो जाएगा x, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड एसिम्पटोट्स। ठीक, अब हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। ठीक, अब हम लोग का m की तीसरी वैल्यू मिला है -1 और m इज इक्वल्स टू -1 के लिए हमें c की वैल्यू मिली है -2, तो m3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 और c3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। इसमें m3 और c3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m3 की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस c3 की वैल्यू -2, ये हो जाएगा -x -2। अब x को इधर लाएंगे तो x प्लस वाई और -2 को इधर लाएंगे तो +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हम लोगों का तीसरा एसिम्पटोट्स। इस प्रकार हमें m और c के 3 वैल्यू के लिए हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिले, ये होगा इसका आंसर। ठीक, अब इस पे हम अगला सवाल देखते हैं। अब इस पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्पटोट्स द फॉलोइंग कर्व, यानी कि अब हमें एक दूसरे कर्व का इक्वेशन दिया है। अब इसके लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालने हैं, तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम दिए गए कर्व के इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ इस पहले टर्म में देखेंगे जो x का पावर होगा कितना है 3, तो पहले टर्म्स का डिग्री हो गया 3। अब दूसरे टर्म में y का पावर 3
तो दूसरे टर्म का डिग्री हो गया 3। अब फिर इस अगले टर्म्स में x का पावर 2 और y का पावर 1, तो 2 और 1 3, तो इसका इस टर्म का भी डिग्री हो गया 3। अब इसमें x का पावर 1 और y का पावर 2, तो 1 और 2 हो गया 3, तो इस टर्म का भी पावर 3, इस टर्म का भी डिग्री 3। अब अगला टर्म्स में x का पावर 1 और y का पावर 1, 1 1 2, अब इसका डिग्री हो गया 2 और यहाँ पर y का पावर 1, तो इसका डिग्री हो गया 1 और ठीक। तो यानी अब इसमें अब हमारा जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वह कितना है 3, ठीक। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वह कितना है 3 और हाईएस्ट डिग्री को डिनोट करते हैं n से, तो n इज इक्वल टू हो गया 3। अब पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम सेकेंड, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे, तो थर्ड डिग्री वाला कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर, या थर्ड डिग्री वाले टर्म्स हैं। तो इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 3m, ठीक। 3 डिनोट कर रहा है कि थर्ड डिग्री वाले टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट किया गया है। तो इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 1। अब इसमें पुट करेंगे -2 y की जगह m तो हो जाएगा -2m क्यूब। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो हो जाएगा 2m। इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर। अब सेकेंड डिग्री वाले में पुट करेंगे, तो सेकेंड डिग्री वाला कौन सा है, सेकेंड डिग्री वाला केवल xy है, तो 5 2m इज इक्वल टू x की जगह 1 और y की जगह m पुट करेंगे तो हो जाएगा केवल m। और फर्स्ट डिग्री वाला क्या है y, तो अब इसमें पुट करेंगे तो 1m इज इक्वल टू y की जगह m तो ये हो जाएगा m, ठीक। अब 5 3 5 2 और 5 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला 5 3m, अब इसको हम 0 के इक्वल दिखाते हैं, तो 5 3m इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब 5 3m की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्रम से बैठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m क्यूब और ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसको घात के घटते हुए क्रम में बैठाया है और फिर से इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से m स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2m प्लस 1 और ये हो जाएगा इक्वल 0। अब इसमें 2m प्लस 1 कॉमन मिल रहा है तो 2m प्लस 1 कॉमन हो गया। अब यहाँ होगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 2 और m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो m की वैल्यू मिला m इज इक्वल टू माइनस 1/2 और प्लस 1 कामा माइनस 1। अब यहाँ भी हमें m के अलग अलग वैल्यू मिले, m के तीनों वैल्यू अलग अलग हैं। तो जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो हम c की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूले का यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n इंटू c प्लस 5n माइनस 1 m इज इक्वल टू 0, ठीक। जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m इंटू c प्लस 5 3 माइनस 1 तो 5 2
m इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से c निकालेंगे तो माइनस फाइव टू m अपॉन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m। अब इसमें 5 2m की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 2m की वैल्यू है m, तो हो जाएगा माइनस m। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 3m निकालने के लिए इस 5 3m का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस 2m क्यूब का हो जाएगा माइनस 6m स्क्वायर और फिर 2m का हो जाएगा 2 और फिर m स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2m। ठीक, अब m की अलग अलग वैल्यू से हम c की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा when m इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 देन जब m की वैल्यू माइनस 1/2 है देन c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें m इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 अपॉन माइनस 6 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू m की जगह माइनस 1/2। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर यह इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/4 होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 2 और 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1। ठीक, अब 1/2 अपॉन नीचे हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2/2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4 प्लस 2/2। अब यार 2 और यार 2 कैंसिल ये हो जाएगा 1/4 2 6 में से 3 जाए 3 तो ये हो गया 1/3। जब m की वैल्यू माइनस 1/2 है तब c की वैल्यू है 1/3। अब m इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे ये हो जाएगा when m इज इक्वल्स टू 1 देन c इज इक्वल्स टू। जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 और इसमें प्लस 2 जाए तो हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 1/6। जब m की वैल्यू 1 है तब c की वैल्यू है 1/6। अब m इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए निकालेंगे तो when m इज इक्वल्स टू माइनस 1 देन c इज इक्वल्स टू। जब m की वैल्यू माइनस 1 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें m इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस m की जगह माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 2। अब m के 3 वैल्यूज के लिए हमें c के 3 वैल्यू मिले। अब हम इससे एसिम्पटोट्स निकालेंगे। ठीक, तो अब हो जाएगा नाउ एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। एसिम्पटोट्स निकालने का फार्मूला होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब हमें m के 3 वैल्यू मिले हैं और c के भी 3 वैल्यू मिले हैं तो हमें एसिम्पटोट्स भी 3 मिलेंगे। हम लोग का पहला एसिम्पटोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ठीक, अब हमें m की पहली वैल्यू मिली है माइनस 1/2। m इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 के लिए c की वैल्यू मिली है 1/3 तो m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और c1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। तो अब इसमें m1 और c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m1 की जगह माइनस 1/2 इंटू x प्लस और c1 की वैल्यू 1/3। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 फिर ये हो जाएगा माइनस
3x प्लस 2 और ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 2। 3x इधर आएगा तो 3x प्लस 6y, 2 इधर आएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें m की पहली वैल्यू के लिए हम लोग को पहला एसिम्पटोट्स मिल गया। अब m की दूसरी वैल्यू m इज इक्वल्स टू 1 के लिए c की वैल्यू है 1/6, ठीक। तो m1 इज इक्वल्स टू 1 सॉरी m2 इज इक्वल्स टू 1 और c2 इज इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगा। तो दूसरा एसिम्पटोट्स होगा m2x प्लस c2 y इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 1 into x और c2 की वैल्यू 1/6, ठीक। ये हो जाएगा x प्लस 1/6। अब दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 6x। इसमें करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अभी हो जाएगा 6x, इसको उधर लाएंगे तो माइनस 6y और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अभी हम लोग को मिल गया दूसरा एसिम्पटोट्स। अब हम लोग का तीसरा एसिम्पटोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। अब m की तीसरी वैल्यू है -1 और इसके लिए हमें c की वैल्यू मिली है 1/-2। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू m3 की जगह -1 into x प्लस c3 की वैल्यू मिली है -1/2। ये हो जाएगा -x -1/2। अब इसमें दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू -2x माइनस इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा, अभी 2x को इधर लाएंगे, यहीं पे 2x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y और प्लस और -1 को इधर लाएंगे तो +1 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोगों को मिल गया तीसरा एसिम्पटोट्स। अब हमें m की 3 वैल्यू और c की 3 वैल्यू के लिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिल गए। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब इससे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को अगले क्वेश्चन में एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है और इस कर्व की इक्वेशन के लिए हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस इक्वेशन का सबसे हाईएस्ट डिग्री निकालते हैं, ठीक। तो हाईएस्ट डिग्री निकालने के लिए हम जो टर्म्स होते हैं उसमें चर का पावर देखते हैं, ठीक। तो इसमें x का पावर 3, तो इस टर्म का डिग्री हो गया 3, इसमें x का पावर 2 और y का पावर 1, 2 और 1 3, इसका डिग्री 3, फिर x का पावर 1 y का पावर 2 इसका भी डिग्री 3, y का पावर 3 इसका भी डिग्री 3, x का पावर 1 y का पावर 1 1 1 2 इसका पावर 2 y का पावर 2 तो इसकी डिग्री 2, x का पावर 1 इसकी डिग्री 1 और y का पावर 1 तो इसकी डिग्री 1। इसमें ये जो 3 2 7 2 14 7 4 5 ये जो नेचुरल नंबर या रियल नंबर ये जो दिए होते हैं इनकी डिग्री नहीं देखते हैं, केवल जो x y z के रूप में जो चर दिए होते हैं उनकी पावर को देखते हैं, ठीक। उनके पावर को देखते हैं, ठीक, और वहां से हम डिग्री निकालते हैं। तो इस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इस इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट डिग्री को n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल्स टू 3, सबसे हाईएस्ट डिग्री 3। अब इसमें पुटिंग करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m इन थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स। अब हम थर्ड सेकेंड और फर्स्ट डिग्री के टर्म्स में x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करते हैं और सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है उसमें पुट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 5/3m, ठीक। सबसे पहले थर्ड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो थर्ड डिग्री वाले टर्म्स कौन से हैं 3x³ प्लस 2x² y माइनस 7xy² प्लस 2y³। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m पुट करेंगे तो हो जाएगा 5/3m इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 3 प्लस 2
x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह m पुट करेंगे तो 2m माइनस 7, इसमें पुट करेंगे तो m स्क्वायर, फिर इसमें पुट करेंगे तो 2m क्यूब। अब थर्ड डिग्री वाला हो गया। अब सेकंड डिग्री वाले में पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 2m इज इक्वल्स टू, अब सेकंड डिग्री वाला माइनस 14x y प्लस 7y स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे कि हो जाएगा माइनस 14m प्लस 7m स्क्वायर। अब फर्स्ट डिग्री वाले में 4x प्लस 5 और फर्स्ट डिग्री वाला है तो इसमें पुट करेंगे तो 5m इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5m। अब क्या करते हैं, नाउ जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म्स होता है उसको जीरो के इक्वल लगाते हैं। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 53m, तो 53m इज इक्वल्स टू 0। अब 53m की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2m माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कॉमन लेके सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए हम m की ऐसी वैल्यू पुट करके देखते हैं कि जिसके लिए इस इक्वेशन की वैल्यू 0 है, ठीक। तो यदि हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखें तो जब हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा +2 और 3, ठीक। तो 3 2 5 और 2 7 +7 और -7 मिलकर 0, यानी जब हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, जब हम m इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि m-1 जो है, m-1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, यानी कि m-1 इस इक्वेशन का एक गुणक होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं m-1 m-1 m के 3 पावर है तो इसको 3 बार हम लोगों ने लिखा। अब इसके बाद इसमें किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग को 2m क्यूब मिल जाए। तो यदि हम इसमें 2m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो जब हम 2m स्क्वायर से m में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2m क्यूब मिल जाएगा। अब 2m स्क्वायर का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, -2m स्क्वायर, ठीक। अब हमें यहाँ चाहिए -7m स्क्वायर, हमें -2m स्क्वायर पहले से मिला है। अब हम लोग को चाहिए कितना, -5m स्क्वायर। -7m स्क्वायर बनाने के लिए -2m स्क्वायर पहले से है तो -5m स्क्वायर चाहिए, तो इसमें हम -5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5m स्क्वायर -5m स्क्वायर और यहाँ से -2m स्क्वायर मिलके -7m स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब -5m का जब -1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 5m, ठीक। और हमें चाहिए कितना, 2m। यहाँ हमें मिलता है 5m और हमें चाहिए 2m, तो इसमें यदि हम -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ हमें प्लस 5m मिला है और इसका जब -3m करेंगे, -3 का m में करेंगे तो -3m मिलेगा। अब 5m में से -3m घटेगा तो बचेगा 2m, ठीक। अब उसके बाद -3 का -1 में करेंगे तो +3, ठीक। तो यानी कि अब हम इस इक्वेशन को हमने इस रूप में लिख लिया, ठीक। अब यहाँ से m-1 कॉमन मिल रहा है तो m-1 कॉमन मिल रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। अभी हो जाएगा 2m स्क्वायर -5m -3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ से m-1, अब उसके बाद ये हो जाएगा 2m स्क्वायर और माइनस, अब इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा -6m प्लस m -3 इज इक्वल्स टू 0, m-1। अब यहाँ से 2m कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा m-3 और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो m-3 और ये हो गया 0, m-1 फिर m-3 फिर 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगा, m इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ से m इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से m इज इक्वल्स टू -1/2। अब हमें m के 3 वैल्यू मिल गए और ये तीनों वैल्यू अलग अलग हैं तो हम इनसे c की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m into c
प्लस 5n-1 m इज इक्वल टू सी। जब m के तीनों वैल्यू अलग अलग होते हैं तो c की वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5, n की वैल्यू है 353 m इंटू सी प्लस 5n की वैल्यू 3 माइनस 1 तो 5 m इज इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू माइनस 5 m, या इधर जाएगा तो माइनस 5 m, या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपान में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 अब हम 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 5 की वैल्यू है माइनस 14 प्लस 7 स्क्वायर अपान। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम 5 का m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब इसका 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे m के रिस्पेक्ट में 0, 2m का करेंगे तो 2 माइनस 7m स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 14m, फिर प्लस 2m क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6m स्क्वायर। अब m के तीनों अलग अलग वैल्यू से हम c के 3 अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा when m is equals to 1, when m is equals to 1 then c is equals to। अब m is equals to 1 के लिए c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में m की जगह 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 14 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 14 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर। माइनस 14 में से प्लस 7 जाएगा तो यह बचेगा माइनस 7 अपान यह हो जाएगा 14 में से 2 निकलेगा तो -12, और -12 में से -6 निकलेगा तो हो जाएगा -6। अब यहाँ 7 अपान -6, जब m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू हमें मिला है 7 अपान -6 या -7/6। ठीक, अब m इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे तो when m इज इक्वल टू 3 then। अब m इज इक्वल टू 3 के लिए c की वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें m इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो माइनस 14 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 14 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 42 प्लस 3 त्रिके 9 और 9 सत्ते 63 63 अपान 2 माइनस 42 प्लस 55 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस, अब इसमें 63 में से 42 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 अपान ये हो जाएगा फिर 40। ठीक, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। ठीक, अब m इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। अब m इज इक्वल टू -1/2 के लिए निकालते हैं तो इसके लिए हो जाएगा when m इज इक्वल टू -1/2 देन c इज इक्वल टू, जब m की वैल्यू -1/2 है तब c की वैल्यू निकालने के लिए अब इसमें m की जगह -1/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -14 इंटू -1/2 प्लस 7 इंटू -1/2 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 14 इंटू -1/2 प्लस 6 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस तो 14/2 प्लस -1/4 का स्क्वायर
-1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 7/4/2। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14/2, 1/2 का 1/4, -1/2 का प्लस 1/4, और उसका 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4। अब ऊपर एलसीएम हो जाएगा, या माइनस एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 28 प्लस 7 अपन, नीचे भी एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 28 प्लस 6। अभी यह 4 और यह 4 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा -35/42। ठीक, अब इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो होगा -5/6। अब m इज इक्वल्स टू -1/2 के लिए हमें c की वैल्यू मिल गई -5/6। अब ये सम टोट्स निकालेंगे। नाउ ये सम टोट्स का फार्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब m के 3 वैल्यू और c के 3 वैल्यू मिले तो हमें तीन सम टोट्स मिलेंगे। तो पहला सम टोट्स होगा y इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ठीक, m की पहली वैल्यू 1, और इस m इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें c की वैल्यू मिली है -7/6, तो c1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7/6। अब m1 और c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा m1 की वैल्यू है 1 इंटू एक्स, और c1 की वैल्यू है -7/6, ये हो जाएगा x -7/6। अब दोनों पक्षों में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 6x। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या बचेगा 7। अब यह 6x, अब इसको इधर ले आएंगे तो -6y -7 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग को पहला सम टोट्स मिल गया, m की पहली वैल्यू के लिए हमें पहला सम टोट्स मिल गया। अब हम लोग को दूसरा सम टोट्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब m2 की दूसरी वैल्यू है 3, और इसके लिए c की वैल्यू मिली है -3/2। तो m2 y इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 3 इंटू x, और इसके लिए c की वैल्यू मिली है -3/2, वो हो जाएगी c2 की वैल्यू तो -3/2। तो 3x -3/2। अब दोनों ओर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6x, और यह 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3। ठीक, 6x इसको उधर लाएंगे तो -2y -3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों को मिल गया m की दूसरी वैल्यू के लिए हम लोगों को दूसरा सम टोट्स मिल गया। अब हम लोगों का तीसरा सम टोट्स होगा y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3। m की तीसरी वैल्यू है -1/2, और इसके लिए c की वैल्यू मिली है -5/6। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m3 की वैल्यू -1/2 इंटू x, और इसके लिए c की वैल्यू मिली -5/6, और यह आ जाएगी c3 की वैल्यू तो -5/6। तो ये -x/2 और फिर -5/6, इसका एलसीएम लेंगे तो 6, ये हो जाएगा -3x प्लस 5। अब 6 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 5। अब 3x इधर आएगा तो 3x प्लस 6y -5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें m3 की तीसरी वैल्यू के लिए हमें तीसरा सम टोट्स मिल गया। इस प्रकार हमें m के 3 वैल्यू के लिए हमें सम टोट्स भी 3 मिले। इस प्रकार यह हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।